नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं जिनकी धोखे से फिल्म बन गई थी। उसके बाद वो हमारे एक वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं। भाई हमसे क्या कहते हैं, राहुल यादव भाई का नाम है। भाई हमसे कहते हैं सर मेरे साथ 10 दिन पहले स्कैम हुआ था। 2 दिन बाद साइबर पुलिस वालों का कॉल आया, मैंने उसे गाली दी और वो फ़ोन काट दिया। 12 दिन हो गया है गए, क्या अब मैं सेफ़ हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। ये भाई का जो कमेंट्स है काफ़ी दिन पुराना है। मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है भाई के पास फ़ोन आए हुए 20 दिन के आसपास हो गए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है आपकी फ़िल्म को डिलीट कराने का, जो मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि धोखे से आपकी फ़िल्म बन जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। आपकी धोखे से फ़िल्म बनी, ठीक है, उसके बाद उन लोगों का मकसद क्या होता है। आप अगर उनका मकसद समझ गए तो आप इससे आसानी से निकल जाएंगे। और आज मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। धोखे से फ़िल्म बन जाने के बाद फिल्म बनाने वालों का सबसे पहला मकसद होता है आपसे पैसा लेना। उनका मकसद आपकी वीडियो को, आपकी फिल्म को इधर उधर अपलोड करना नहीं है, किसी पोर्न वेबसाइट पर डालना नहीं है, किसी सोशल मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ पैसा लेना है। अब पैसा किस माध्यम से आप देंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो सीधा आपकी उन्होंने फिल्म बनाई, एक बार आपसे पैसा मांगा, आप उठा के पैसा उनको दे देंगे। एक बार में तो कोई पैसा नहीं देता है। तो इसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप कुछ लेवल हैं उनके द्वारा जो तय किए गए हैं, उससे वो आपको डराने की कोशिश करते हैं। पैसा आप उनको देंगे डर की वजह से। उनको पैसा लेना मकसद है, उनके मकसद के लिए आपको डराना बहुत ज़रूरी है। और आपको डराने के लिए ही वो ये सब चीज़ें करते हैं। आपसे कहते हैं कि आपकी फ़िल्म को देखिए हम यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। आपसे कहते हैं कि देखिए आपकी फ़िल्म को हम फेसबुक पर डाल रहे हैं। आपसे कहते हैं कि देखिए आपकी फ़िल्म को हम आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेज रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो सिर्फ आपको डराने के लिए करते हैं, जो उनके मकसद को पूरा करने का एक अहम हिस्सा है। आप डरेंगे नहीं तो उनको पैसा मिलेगा नहीं। अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो उन्होंने आपके पीछे जो समय बर्बाद किया वो बेवजह का हुआ है, समय बर्बाद ही किया माना जाएगा वो। ठीक है, इसी एवज में वो आपके पास फ़ोन करते हैं साइबर क्राइम ऑफिसर बन के। इसी एवज में वो आपके पास तरह तरह के आई कार्ड भेजते हैं अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स के। इसी एवज में वो आपको नोटिस भेजते हैं कि देखिए आपके खिलाफ़ गिरफ्तार वारंट जारी हो गया है। ये इनके सारे तरीके हैं आपको डराने के। मकसद पैसा लेना है। ठीक है, तो जैसा कि भाई ने जो कहा है कि भैया 10 दिन पहले हुआ था, 2 दिन के बाद फ़ोन आया और भाई ने उनको अच्छे से गलिया दिया, और उसके बाद 12 दिन हो गए, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 15 से 20 दिन हो गए, भाई के पास उनका फ़ोन नहीं आया। तो ये जो हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि भाई ने उनको गलिया दी। भाई ने उनके मकसद को धराशायी कर दिया, चकनाचूर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा खत्म का बुलडोजर चला दिया भाई ने उनके मकसद पर। और मकसद को हासिल करने के लिए जो बीच के हिस्से उनके होते हैं, आपको डराने का प्रयास, आपको डराने के लिए वो कुछ करते हैं। तो वो उनके ऊपर भाई ने गाली देकर पानी फेर ही दिया। ये एक ब्रह्मास्त्र है उन लोगों से अपनी फिल्म को डिलीट कराने का। देखिए, उनका मकसद आपको डराने का, आपका मकसद होना चाहिए उनको ये एहसास कराने का कि आप उनसे नहीं डर रहे हैं। और अब ये एहसास आप उनसे कैसे कराएंगे? आप उनको ये कहकर एहसास नहीं करा सकते कि मैं आपके खिलाफ़ कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बातें हर कोई उनसे कहता है। उनसे वो ये लगता है कि यार ये इसकी कंप्लेन ये धमकियाँ तो उनको हर रोज़ मिलती हैं। पर उनको जहाँ एहसास हो जाता है कि सामने वाला उससे डर नहीं रहा है, तो अपने आप पीछा छोड़ देते, फिल्म को डिलीट करके अलग मुर्गे की तलाश में चले जाते। वो आपको मुर्गा ही समझते हैं दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। धोखे से फिल्म बनाने वाले आपको मुर्गा ही समझते हैं। कटा ठीक, नहीं कटा ठीक, दूसरे की तलाश करेंगे।
जब आप उनको उनके ही लहजे में, जब आप उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको धमका के, उनको डरा के सीधा धमकी देते हैं कि उनको जो करना है वो कर लें, आप घंटा उनसे नहीं डरने वाले हैं। उनकी किसी बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी फ़िल्म कहाँ अपलोड होती है। ये एहसास जब आप उनको दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी फ़िल्म उसी दिन या अगले दिन आराम से डिलीट हो जाए। दूसरा कोई तरीका नहीं है अपनी फ़िल्म को डिलीट कराने का। आपकी फ़िल्म डिलीट होगी जब आप उनको अच्छे से गलिया देंगे। ऐसा ही भाई ने किया है। अगर भाई चाहता, भाई अगर ये उनसे पहले, यानी कि भाई बता रहा है कि 10 दिन पहले की घटना है, 2 दिन के बाद फ़ोन आया, अगर भाई उस दिन उनसे हाथ पैर जोड़ने लग जाता, अपने स्टूडेंट होने की दुहाई देने लग जाता, उनके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता, उनसे नेगोशिएट करने लग जाता, उनके हाथ पैर जोड़ने लग जाता, उनके सामने मिन्नतें करने लग जाता, तो भाई आज भी उस समस्या में घिरा हुआ होता। आज भाई हमसे ये नहीं कहता कि आज 12 दिन हो गए कोई फ़ोन नहीं आया है। भाई हमसे आज ये कहता कि हर रोज़ परेशान कर रहे हैं। 12 दिन से भाई के पास फ़ोन नहीं आया। इसके पीछे का मुख्य कारण, जब 2 दिन के बाद भाई के पास फ़ोन आया था, जब भाई ने उनको अच्छे से गलियाया था, वही मुख्य कारण है कि भाई के पास आज तक फ़ोन नहीं आया। ये वो इलाज है उनका जिसकी उनको सख्त ज़रूरत है। उनकी बीमारी का ये गाली सबसे अच्छा इलाज है, और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और लेवल गाली का तो बहुत अलग लेवल का होना, ये छोटी मोटी गालियाँ नहीं जो अपन बातचीत में देते, नहीं, उस लेवल की जो सामने वाले के जाके यहाँ छुए या फिर उनके स्थान विशेष में लगे, और उनको ये एहसास हो जाए कि साला ये तो हमसे बड़ा हरामी है और ये हमको एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला है। आप उनको ये एहसास कराने में कामयाब हो गए, आप अपनी फ़िल्म को डिलीट कराने में कामयाब हो गए। ये बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 4.5 साल का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठा के बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि उनका मकसद क्या है। मकसद उनका पैसा कमाना है। उस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेज बनाई हैं, जिसमें वो शुरुआत में तो आपको पास स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि आपकी फ़िल्म यहाँ अपलोड कर रहे हैं, यहाँ अपलोड कर रहे हैं। आपके पास स्क्रीनशॉट भेजे जाते हैं कि इतना % अपलोड हो चुकी है, इतना % अपलोड हो जाएगी, बताइए डिलीट करनी है या वायरल करनी है, ये सब चीज़ें कहते हैं। दूसरे स्टेप में वो आपके पास साइबर क्राइम वाले बनकर फ़ोन करते हैं। तीसरे स्टेप में यूट्यूब वाले बनकर फ़ोन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये यहाँ तक आपको जाना ही नहीं है। आप पहले वाले स्टेप पर ही अच्छे से उनको गलिया देंगे। दूसरा स्टेप वो करेंगे, पर वो ये है कि दूसरा स्टेप ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगर पहले स्टेप पर अच्छे से गलिया दिया, दूसरा स्टेप आपके पास करने की कोशिश, उस समय आपने उनके तोते उड़ा दिए, तो भैया तीसरा चौथा स्टेप वो एक दिन में ही निपटा के दूसरे दिन तक तो आपकी फ़िल्म जो धोखे से उन्होंने बनाई है उसको डिलीट करके निकल जाएंगे। ये सच्चाई है। तो राहुल यादव भाई ने जो फॉर्मूला अपनाया है, वो फॉर्मूला आप भी अपना सकते हैं और इस मामले से बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी बाहर निकल सकते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना पैसा दिए, बिना किसी परेशानी के। आराम से मामला आपका सुलझ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।